नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। कभी कभार कुछ इस तरह के दिन आते हैं कि समझ नहीं आती आज क्या रिपोर्ट किया जाए और क्या ना रिपोर्ट किया जाए, इतनी ज़्यादा हैपनिंग्स होती हैं। इसी तरह की हैपनिंग्स कुछ आज भी होती रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, काजी फाइसा साहब का फैसला, काजी फाइसा साहब के फैसले के बाद जो उसका रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तानियों की जानिब से, उसके बाद फिर एफआईए के नोटिसेस, वो सारी कहानी, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइसा साहब खुद एक्शन में हैं, खुद वो मैदान में उतरे हैं, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं थोड़ी सी। सेकेंडली, मुस्लिम लीग नून के दो जलसे, उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर। जिस तरह फील्ड है ही सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लिए इस टाइम के ऊपर, तो जिस तरह वो जलसे हुए हैं आज, उनके ऊपर बात करते हैं। फाइनली एक बड़ी अजीब सी, ऑड सी, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है उस खबर को रिपोर्ट करने के लिए, राहत फ़तेह अली खान साहब को लेकर एक खबर है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद काजी फाइसा साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस और सहाफ़ी, जिन सहाफ़ियों ने एक फ़ैसला आया और उस फैसले के बाद तनकीद की काजी फाइसा साहब के ऊपर, और उसके बाद आज उसके ऊपर एक्शन हुआ। हमने देखा एक जेआईटी बनी, जेआईटी के अंदर तमाम इदारों के लोग डाले गए, तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग डाले गए, और ये बता दिया गया पाकिस्तानियों को कि जनाब ये इंक्वायरी करेंगे और काजी फाइसा साहब हो जाएंगे। बाकी जो जजेस थे जिन्होंने बल्ले के निशान वाला फैसला दिया था, उनके खिलाफ फर्जा सराई करते रहे, जो इल्ज़ामात लगाते रहे उनके ऊपर, सहाफ़ी हों, आप डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हों, आप पॉलिटिकल वर्कर हों, जनाबे वाला, वो आप इल्ज़ामात का जवाब देना पड़ेगा, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जेआईटी डिटर्मिन करेगी कि जनाब कौन गुनहगार है और कौन नहीं है। उसके बाद 47 नाम आज सामने आए, जिसमें स्टार्ट हुआ असद अली तूर से। मुझे असद अली तूर साहब से बहुत सारे इख्तलाफात थे उनके रिपोर्ट करने के तरीके से, वो बहुत सख्त हो जाया करते थे कभी कभार। अब मुझे वो इख्तलाफ शायद आज भी है। मैं खुद भी बिलीव करता हूँ कि हमारा काम रिपोर्ट करना है, माइल्ड टोन में या बाइज्जत तरीके से भी हम किसी के ऊपर तनकीद भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन चलें, खैर, असद अली तूर साहब, वक्त के साथ साथ हमने उनके बड़ी मेच्योरिटी देखी उनकी रिपोर्टिंग में एवरीथिंग, और वो कमाल कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर तनकीद की बात आई तो असद अली तूर साहब उस लिस्ट में पहले नंबर पर है। इकरारुल हसन सैयद साहब उस लिस्ट में दूसरे तीसरे नंबर पर है। सिद्दीक जान साहब हैं, मतीउल्लाह जान साहब हैं, ये इनमें से वो नाम हैं। साकिब बशीर साहब हैं, सिरिल अलमेडा हैं, रिजवान अहमद हैं, रियाजुल हक साहब हैं, मोहम्मद फ़हीम अख्तर साहब हैं। इनमें से कोर्ट रिपोर्टर्स हैं जिनका प्योरली काम ही कोर्ट को रिपोर्ट करना था। खैर, इनको एफआईआर ने नोटिस भेज दिए कि जनाब इंक्वायरी की आप तशरीफ ले आइए। ये सारा सब कुछ रिपोर्ट हो गया है। उसके बाद जो इस्लामाबाद चीफ सॉरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कोर्ट रिपोर्टर्स की एसोसिएशन है, उन्होंने जनाब एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। उन्होंने कहा जनाब ये आज़ादी इज़हार राय पर हमला है और हम अपने रिपोर्टर्स के साथ खड़े हुए हैं। ये मैं जरा पढ़ के आपको सुना देता हूँ। प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट 27/1/2024। आज मोरखा 27/1/2024 को प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में यकनुकाती एजेंडा एफआईए की जानिब से आमिल वर्कर सहाफ़ी, आमिल सहाफ़ियों को जारी नोटिस का जायजा लिया गया। अदालती रिपोर्टर्स की नुमाइंदा दोनों तंजीमों ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि एफआईए की जानिब से जारी नोटिस सहाफ़ती बिरादरी में तशवीश का बायस बने हैं, जबकि आइन का आर्टिकल 19 आज़ादी इज़हार राय को तहफ़्फ़ुज़ देता है। मस्बत तनकीद को आला अदलिया की जानिब से भी हमेशा सराहा गया है। दोनों अदालती रिपोर्टर्स एसोसिएशन का इस बात पर कामिल यकीन है कि आज़ाद अदलिया की तरह आज़ाद सहाफ़त भी जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए लाजिम है। अदालती रिपोर्टर्स की दोनों नुमाइंदा तंजीमें एफआईए की जानिब से मीडिया इदारों से वाबस्ता आमिल सहाफ़ियों, कोर्ट रिपोर्टर्स को नोटिस के इजरा की मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि नुमाइंदा आमिल सहाफ़ियों को ऐसे इकदाम के जरिए हिरासा ना किया जाए, जारी नोटिस फिर फौर वापस लिए जाएं, और यह भी वाजे किया जाता है कि एफआईए की जानिब से हिरासा करने का सिलसिला ना रुका तो दीगर तमाम सहाफ़ती तंजीमों के साथ मिलकर अगला लाहा अमल तय किया जाएगा। मियाँ अकील अफजल सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सदर प्रेस एसोसिएशन, और फयाज महमूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जो सदर हैं, दोनों की मुश्तरका प्रेस रिलीज के सामने आती है। फेयर इनफ, प्रेस रिलीज आती है, काजी फाइसा साहब तक प्रेस रिलीज पहुंचती है। काजी साहब इनको सारे रिपोर्टर्स को बुला लेते हैं, कम सिट विद मी, लेट्स टॉक अबाउट इट, कि तुम्हारी रिजर्वेशंस क्या हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। और उसके बाद मंडे के लिए 29 तारीख के लिए काजी साहब केस फिक्स कर देते हैं, जिसके अंदर ये सारा इशू जो है इसको टेकअप किया जाएगा। मेरी इसके ऊपर टेक बहुत सादा सी है। आज़ादी इज़हार राय आपको, मुझे, 25 करोड़ पाकिस्तानियों को, सबको हमारा आइन देता है, कानून देता है कि जनाब हमें वो हक हासिल है। उसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है वो हम पर छोड़ दीजिए। लेकिन एक चीज़ के ऊपर मैं 110% मुत्तफिक हूँ कि मुझे मेरा आज़ादी इज़हार राय, मेरे हमसाये को, मेरे इधर वाले आगे पीछे
को किसी को गाली देने का हक नहीं देता। मैं तनकीद कर सकता हूँ, मैं उनके बिहेवियर पे तनकीद कर सकता हूँ, उनके रहन सहन पे तनकीद कर सकता हूँ। इसी तरह जजेस के फैसलों के ऊपर तनकीद का हक है, सबको हक है, लेकिन जातियात के ऊपर जाने का हक नहीं है। सो इसमें एक लिमिट डिफाइन इस दफा कर दी जानी चाहिए कि जनाब आप इस हद तक जा सकते हैं, आप इससे आगे नहीं जा सकते। वहां तक मैं मुत्तफिक हूँ। रही बात इन नोटिस की, तो काजी साहब जो आज़ादी इजहार राय के चैंपियन हैं, खुद इसके ऊपर बार बार बात करते आए हैं। अब ये काजी साहब का भी इम्तिहान है कि जिन लोगों ने, साकिब बशीर साहब जैसे लोग, मतीउल्लाह जान साहब जैसे लोग, असद तूर जैसे लोग, जिन लोगों ने आपके फैसले के ऊपर तनकीद की है, उनको लगा कि यार ये गलत हो रहा है, उनकी उसके ऊपर तनकीद की जानी चाहिए। सहाफ़ी है, उनका काम है, उनका काम रिपोर्ट करना है। और अगर उन्होंने वो रिपोर्ट किया है तो फिर नोटिस किस चीज़ के, ये सवाल, और इसका जवाब आई थिंक हमें मंडे को इंशाल्लाह मिल जाएगा। इससे ज़्यादा इसके ऊपर आई थिंक, क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है, इससे ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं की जानी चाहिए। आगे चलिए, तो मुस्लिम लीग नून, हमें पता है कि इस टाइम के ऊपर फुल फॉर्म में है, वाहिद सियासी जमात है कि जो इस टाइम के ऊपर पूरी फॉर्म में है। और उस सारे सियासी मामलात में जिस तरह उनको फुल एंड फ्री एंड दिया गया, यार जो मर्जी करो, जितने मर्जी जलसा करो, जितनी मर्जी आवाम इकट्ठी करो, कन्वेंशन करो, तकरीरें करो, हाँ, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं है। आज 2 जलसे उनकी फुटेज मेरे पास आई है, और वो दोनों जलसे आप देखकर परेशान से हो जाएंगे। एक मरियम नवाज साहिबा का एबटाबाद में जलसा, और शहबाज शरीफ साहब का रावलपिंडी का जलसा। अब रावलपिंडी जो है, इसको कहा जाता है जी हनीफ अब्बासी साहब, दानियाल चौधरी साहब, 7 नैशनल असम्बली दी सीटां, कोई 13-14 प्रोविंशियल असम्बली दी सीटां, गढ़ है जी ये नून लीग का जी, वेख्या जी अन्नी पै जाएगी। दोनों फ्लॉप जलसे हुए, दोनों जलसे में आधी आधी ग्राउंड खाली रही। मेरे को फुटेजेस आई तो मैंने तब यकीन किया, मैं नहीं मान रहा था, मैंने कहा नहीं यार कैसे हो सकता है, हमें किसी ने ट्वीट कर दिया, हमें किसी ने शोर मचा दिया, बट इट एक्चुअली हैपेंड। शहबाज शरीफ साहब के जलसे के ऊपर जो वीडियो आई है, पीएनएन के रिपोर्टर हैं शराई साहब, उन्होंने वीडियो बनाई है। फिर एक एबटाबाद से वीडियो आई है, छोटे छोटे ग्राउंड के कॉर्नर्स जो हैं वहां पर जलसे कर भी आधे आधे खाली है वो पंडाल और जो जलसा गाह। इसमें ये लम्हा फिक्रिया है। अब अगर आप कहते हैं कि जनाब इसके ऊपर एक इंप्रेशन लिया जाता है, मैं तो इसके ऊपर बड़ा सादा सा बात करता हूँ कि जी पाकिस्तान में वोटर जो है वो हवा का रुख देखकर चलता है जी, तो हवा का रुख तो नून लीग की तरफ चला हुआ है यार, क्लियर कट है कि नून लीग। आज तो कामरान खान साहब ने कह दिया जी, पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी लोगों को पता है कि 8 फरवरी को नून लीग की हुकूमत बन रही है। तो अगर हवाओं का रुख भी उस तरफ है, और आप जैसे सहाफी पेडल भी कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि नून लीग की हुकूमत बन रही है, जलसों में लोग क्यों नहीं जा रहे? क्यों लोग नाला हैं? क्यों लोग हैं जो स्ट्रेट अप इग्नोर कर रहे हैं कि भाई नो वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेशन, या इस जलसा गाह में हम नहीं जा रहे? ये सवालिया निशान है पीएमएलएन के लिए भी, और इसके ऊपर पीएमएलएन को सोचना चाहिए। भाई आपने मंशूर तो दे दिया, 1 करोड़ नौकरियों का वादा आपने भी कर दिया भाई, आपने भी कह दिया महंगाई इंज करके ठा करके डिगे, और नहीं होना भाई। आई नो दैट, यू नो दैट, एवरीबडी नोज दैट। वक्त लगेगा चीजों को ठीक होते हैं पाकिस्तान में। हम उस अल्लाह पाक हम पे रहम करे। बदकिस्मती की बात है कि हम सबके सब इसको मुल्क को उस नेज पर ले गए हुए, वहां तक ले गए हुए कि हमें वापस आते हुए, नॉर्मलाइज होते हुए, होगा सब कुछ होगा, इंशाल्लाह होगा, मेरा कामिल ईमान है होगा। वक्त लगेगा, झूठे वादे मत कीजिए यार। अब तो लोग तो इतने पुराने पॉलिटिकल वर्कर और इतनी पुरानी सियासी जमात है पीएमएलएन, खुल के बोलो, करेंगे, कोशिश करेंगे, ये मंशूर है, यही हम करना चाहते हैं। कितना वक्त लगेगा हमें नहीं पता, क्योंकि हमें अभी हालात वाकयात का पता ही नहीं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं। डोंट सेल लाइज टू पीपल, डोंट। पॉलिटिकल नारे ठीक हैं, लेकिन फिर भी यार झूठ नहीं होना चाहिए, मेरी जाती राय है। और शायद यही वजह है कि इनके जलसों में लोग भी बहुत कम होते हैं। आगे थर्ड स्टोरी जनाब, लास्ट स्टोरी इस ब्लॉग की। मैं सेलिब्रिटीज की हमेशा से इज्जत करता हूं। मेरा मानना है, मैं तो उन लोगों में से हूं कि जो इस चीज को भी माना करता है कि किसी को अल्लाह ने नीली बत्ती वाली गाड़ी दी है और वो किसी ऑपरेशन में, किसी भी काम की वजह से जल्दी में है, तो मुझे उसको भी रास्ता देना है, क्योंकि रब ने उसको ये मनसब दिया और रब ने उसको ये फरीजा भी सौंपा है कि तुमने कहीं पहुंचना है, कि चोरी डकैती हो रही है, तुमने जाकर रोकना है। मैं जिसको इज्जत रब ने दी हो, आई बिलीव इन रिस्पेक्टिंग देम। राहत फतेह अली खान पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं। नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम जुड़ा हुआ है उनके साथ, उस खानदान से हैं, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े गायक हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़ी इज्जत है उनकी इस हिसाब से। एक उनकी वीडियो सामने आई यार, मैं इस बंदे के बारे में क्या सोचता था, हु ही इज इन रियलिटी, वो है क्या असल में, ये बंदा क्या है। मुलाजिम है घर का, समा टीवी ने रिपोर्ट किया है, नईम हनीफ साहब की खबर है, ब्यूरो चीफ है लाहौर के, समा न्यूज़ के, बड़े दोस्त भी हैं। एक और चीज़ बता दूं कि नईम साहब को और राहत साहब का बड़ा करीबी ताल्लुक भी है। राहत फतेह अली खान अपने घर में अपने मुलाजिम को पीट रहे हैं, और साथ ये जो इंप्रेशन का जो खबर रिपोर्ट की गई है कि वो किसी शय के ज़ेर असर पीट रहे हैं, मतलब नशा किया हुआ है, कोई शराब पी हुई है, कुछ किया हुआ है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे वो ममनुआ अशिया का इस्तेमाल जब उन्होंने कहा तो मुझे ये शायद इंप्रेशन मिला कि शायद इस किस्म की बात कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई परसीव्ड, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ये लगा कि किसी ममनुआ अशिया फिर यही हो सकती है, पानी या पेप्सी या कोक तो ममनुआ अशिया नहीं है, जानवरों की तरह पीट रहे हैं। मेरी नज़र में तो आज के बाद राहत फतेह अली खान साहब की मुकम्मल इज्जत गई, ही इज लॉस्ट।
आप मतलब हुआ यू यार, तुम्हें इतराज है, तुम्हें कुछ उसने मुलाजिम ने गलत किया करके फायर हिम, बोलो यार तुम मेरे साथ काम नहीं कर सकते, वी कांट मूव ऑन, बस ठीक है तुम जाओ, नौकरी से फारिग कर दो, उसके ड्यूज क्लियर करो, उसको नौकरी से निकाल दो। जानवरों की तरह तुम मार रहे हो यार। और फिर तुम्हें ख्याल भी नहीं है कि तुम्हें अल्लाह ने कितनी इज्जत दे रखी है, पूरी दुनिया में लोग तुम्हें जानते हैं, और तुम ये इंप्रेशन हमारा पोर्ट्रे कर रहे हो। तुम ये बता रहे हो कि तुम भी उतनी लूजर आदमी हो जितना एक घटिया सा थर्ड क्लास सा कोई पाकिस्तानी या इंडियन या कोई भी इंसान हो सकता है। शेमफुल। मैं फिर से कहता हूँ, हर घर के अंदर रोज मुलाजमीन को लेकर प्रॉब्लम्स होते हैं, रोज खवातीन चीख रही होती हैं, रोज कोई ना कोई किसी ड्राइवर गड्डी ठोक देता है, कोई वो यार कुछ भी हो जाए वो तो मारना तो सोल्यूशन नहीं होता। और सोल्यूशन तो सादा जिहा ਹੁੰਦਾ है कि यार ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पसंद ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ड्राइवर गड्डी ठीक नहीं चला सकता, दो त्रै वारी ठोकी है तो ਇਹਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਦਿਓ कि यार भाई तू अपने घर में अपने घर में माड़ा बंदा रोज गड्डी नहीं ठुकवा सकता। खवातीन के रोज हर घर में इश्यूज होते हैं भाई, मुलाजमीन के साथ खवातीन चीख रही होती हैं, बट यू जस्ट सॉर्ट इट आउट। इंसान है, हम जिम्मेदार हैं उनके यार, अल्लाह के सामने जाके हमने उनका जवाब देना है कि भाईजान ये जो बंदा था मुझ पे किसी भी तरह से बदकिस्मती से डिपेंडेंट था, तो मौला मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसके साथ इंसाफ कर सकूं। इंसान तो कर ही नहीं सकता, कोशिश तो करो यार, उनको बेहतर तरीके से रखने की कोशिश तो करो। इमेजिन कल को वही बंदा जिसको आज थप्पड़ पड़ रहा है, पूरी दुनिया ने उसका वो हजीमत और उसके लिए बाइस शर्मिंदगी में बनी वीडियो जो समा टीवी ने चलाई है, इमेजिन करो ये बंदा गिरबान से पकड़ा हो इसने क़यामत के दिन इसी राहत फतेह अली खान को, इसके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी वहां पे। लोग कह रहे हैं जी पूरी खबर बताएं उसने किया क्या था, उसने कुछ भी किया हो यार, कुछ भी किया है, मारना आपके पास हक नहीं है, क्योंकि वो मजबूर है, वो आपका मुलाजिम है, वो आप पे उस तरह हाथ वापस नहीं उठा सकता। आप अपने लेवल के किसी बंदे के आप दस्ते गिरोह होते रहो, मुझे लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जाती मामला है, तो शराब पी के पागल हो लड़ते रहो, मुझे क्या लेना देना उससे, वो मुलाजिम है, वो आपके सामने नहीं बोल सकता। आप अपने जैसे किसी बंदे को लगाओ ना राहत साहब हाथ, किसी अख भी मैली करके देखो, अगले अख काट लेते अंदर, दिस इज रॉन्ग। और यही वो चीज़ें हैं मेरे मुआशरे की जिसके ऊपर आपको मुझे हम सबको मिलके काम करना है बेहतरी के लिए। प्लीज़ इसके ऊपर आवाज़ उठाया करें, घरों को अपने बच्चों को बताया करें कि यार मुलाजिम नहीं है ये हेल्पर्स हैं, दे आर जस्ट देयर टू हेल्प अस, ये बहन भाई हैं, ये बड़े हैं हमसे, जो बच्चे बड़े हैं उनको बच्चों जो बड़े हैं उम्र में उनको बताइए तुम्हारे बड़े बहन भाई हैं यार, दे जस्ट हेल्प अस, यू शुड बी थैंकफुल टू देम। आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो आपके लिए खाना बना देते हैं, आपकी गाड़ी चलाते हैं, घर की सफाई वो आपके घर के लिए काम करके देते हो, तो आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि राहत फतेह अली खान जैसा जाहिलाना रवैया होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।